नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करूंगा नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को। तो आइए अब देखते हैं, सबसे पहले जान रहे कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने किस प्रकार एक रेपिटेशन देखा। नेचुरल गैस के जो मूव्स हुए थे सन 2018 में, वही मूव्स यहाँ रिपीट होते हुए देखे गए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अपट्रेंड शुरू हुआ था सन 2018 में, वो जून के महीने से शुरू हुआ था, जहां की हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस अपट्रेंड में एक पीक छूते हुए देखा। जो ये पीक थी वो थी 359 रुपीज पर, यानी 360 के आसपास। परंतु उससे अगले हफ्ते में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखा, जहां की हमने 344 रुपए के लेवल से लेकर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 390 रुपए 55 पैसे तक आते हुए देखा। और फाइनली जो मेन जो क्लोजिंग थी या स्टार्टिंग थी वो 312 रुपए के ऊपर आई, यानी जो मेन रहा वो इस छोटे से दायरे में रहा। परंतु वॉलेटिलिटी इतनी अधिक थी कि इतनी बड़ी एक ट्रेडिंग रेंज नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने दिखाई। इससे अगले हफ्ते में जब ये हमने पहला अपवर्ड मूव देखा था, जब हमने सन 2018 की एक पीक छूते हुए देखा था नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को, जब ये पीक टेस्ट की थी नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स ने 360 रुपए के आसपास। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से कोशिश की ऊपर जाने की, परंतु 344 रुपए 93 पैसे पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिला और नीचे स्तर पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली 390 रुपए 55 पैसे पर। तो ओवरऑल ट्रेंड जो था वो फिर से रिपीट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मूव है जो आपने देखा है यहाँ नवंबर 2018 के दूसरे हफ्ते में, वही सेम एक कैंडल हमने यहाँ देखी डेवलप होते हुए पिछले हफ्ते के दौरान, जब नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने एक पीक लेवल का छुआ था, जो कि पिछले कई सालों का सबसे उच्चतम स्तर था। और वो लेवल था 414 रुपए 80 पैसे का, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक शार्प सेलिंग देखी गई पिछले हफ्ते में ही, जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली जो क्लोजिंग दी वो 379 रुपए 90 पैसे पर दी, यानी 380 रुपए के आसपास क्लोज किया है पिछले हफ्ते में नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स ने। जबकि पिछले हफ्ते का जो लो था वो 361 रुपए 30 पैसे का था और जो हाई था वो 414 रुपए 80 पैसे का था। तो मेरा मानना है कि फिर से एक बड़ा वॉलेटाइल मूव आने वाले हफ्ते में देखा जा सकता है, जहां की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी वो 401 रुपए 26 पैसे पर होगी और जहां की जो नीचे सपोर्ट होगा वो 344 रुपए 90 पैसे का हो सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव हमें नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स दिखा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये कैंडल रिपीट हुआ है नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने, जब इस कैंडल को रिपीट किया है सन 2018 में, क्योंकि पहले जितने मूव हैं जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अपट्रेंड की शुरुआत की, वो ये लेवल है। ये जो आप देख सकते हैं कि जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 190 रुपए 96 पैसे के ऊपर सस्टेन किया था, तब इस अपट्रेंड ने रफ्तार पकड़ी यहाँ से, यानी 202 रुपए से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 202 रुपए से किस प्रकार हमने ये जो करंट अप ट्रेंड है, यहाँ पे भी हमने इस अपवर्ड मूव की शुरुआत देखी और फाइनली ये रफ्तार बढ़ी इस लेवल से, यानी 222 रुपए के स्तर से, जब नेचुरल गैस फ्यूचर से बार बार एक कोशिश की इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की और फाइनली एक ब्रेकआउट दिखाया मई के आखिरी हफ्ते में, यानी 2021 में, जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने 222 रुपए 54 पैसे के ऊपर। तब से लेकर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जहां पहली रेजिस्टेंस पे ही 313 रुपए 95 पैसे पर, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को तकरीबन 4 हफ्ते रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी इन सब पर। और फाइनली एक लो छुआ नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने 280 रुपए के आसपास। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी ये थी अगस्त के मध्य में, और फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने की अगस्त के आखिरी हफ्ते से, और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा इन स्तरों से, यानी ये स्तर थे 290 रुपए 55 पैसे का, जहां की आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने भी इस लेवल से, यानी 273 रुपए के लेवल से एक शार्प अपवर्ड मूव दिखाया था 2018 में, जहां की नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने एक हाई छुआ था 358 रुपए 70 पैसे का और यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखी गई। तो इसी प्रकार का मूव यहाँ भी हमने देखा पिछले हफ्ते में,
तो मेरा मानना है कि फिर से ये मूव भी रिपीट हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आइए अब चेक करते हैं इसको इचिमोकू क्राउड की मदद से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इचिमोकू क्राउड में 9 डेज मूविंग एवरेज इस तरह पर है, जहाँ की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेचुरल फ्यूचर्स को मिल सकता है अभी भी। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो लेवल है, ये किसी भी डाउनवर्ड मूव में नेचुरल फ्यूचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, यानी 344 रुपए 93 पैसे यानी 345 रुपए का ये जो लेवल है, ये नेचुरल फ्यूचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आने वाले हफ्ते में। और यहाँ मेरा माना कि ये जो लेवल है 372 रुपए 83 पैसे का, ये नेचुरल गैस फ्यूचर्स का मीन प्राइस हो सकता है इस वॉलेटाइल मूव में। जिस प्रकार हमने सन 2018 में ये मीन प्राइस देखा था, इस वॉलेटाइल मूव में इस हफ्ते में इसके ऊपर और नीचे शार्प अपवर्ड मूव और शार्प डाउनवर्ड मूव देखे इस हफ्ते में, तो ठीक इसी प्रकार का मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में, जहां की मेरा मानना है कि नेचुरल फ्यूचर्स एक शार्प अपवर्ड मूव के दौरान 401 रुपए 26 पैसे के स्तर को छू सकते हैं। और यहाँ मेरा मानना है कि इस अपवर्ड मूव में नेचुरल फ्यूचर्स को एक भारी सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नेचुरल फ्यूचर्स को दोबारा यहाँ उठा के पटक दे, इसमें कोई शक नहीं। और वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि नेचुरल फ्यूचर्स एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करें आने वाले हफ्ते की, जैसा कि नेचुरल फ्यूचर्स ने यहाँ क्लोज किया है। पिछले हफ्ते में जो क्लोजिंग दी है वो 380 रुपए के आसपास किया है, जबकि एक लो लगाया था 361 रुपए 30 पैसे का। तो मुझे लगता है कि 361 रुपए 30 पैसे के आसपास यहाँ एक ओपनिंग अगले हफ्ते की हो सकती है, एक गैप डाउन ओपनिंग हो। तो मेरा मानना है कि यदि नेचुरल फ्यूचर्स ने 272 रुपए के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी आने वाले हफ्ते की शुरुआत की, तो फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स कुछ दबाव में आ सकता है, या कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन स्तर तक भी आ सकता है। और हो सकता है कि यदि इस स्तर को बचाने में नाकाम रहते हैं नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में, तो यहाँ से अगली सपोर्ट जो मिलती है वो 328 रुपए पर जाकर मिलती है, यहाँ तक भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स आ सकते हैं। और यदि इस रेंज को तोड़ा नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते में या आने वाले हफ्तों में, मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो जोन मैंने बनाई है, ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये आने वाले अगले 4 हफ्तों के लिए बनाई है, जहाँ की ये जो अगले 4 हफ्ते हैं ये रिपीट हो सकते हैं। इसी हिसाब से मैंने ये जोन बनाई है, ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं और जो येलो कलर से देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो ये ग्रीन जोन रहेगी आने वाले 3 हफ्तों में, और इससे बाहर निकाला गया एक भी कदम एक डायरेक्शन मूव प्रदान करेगा नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स को आने वाले हफ्तों में। और यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने निचले स्तरों से यानी इस लेवल के नीचे एक ब्रेक डाउन दिया, यानी 328 रुपए के लेवल को नहीं बचा पाते आने वाले हफ्तों में, तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट नेचुरल फ्यूचर्स को इस स्तर तक धकेल सकती है, जहाँ की 26 डेज मूविंग एवरेज है जो कि अभी 297 रुपए 15 पैसे पर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वॉलेटिलिटी काफी अधिक होगी आने वाले हफ्ते में। तो आइए इसके लिए देखते हैं कि ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी जो करंट जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ओडेटे, वो अभी है यहाँ पर, परंतु इसका जो डायरेक्शन मूव रहेगा वो इस तरफ होगा, ये इस तरफ का एरिया कवर करेगा, इस तरफ मूवमेंट रहेगी इसकी। तो इसका जो एक प्रभाव है, यहाँ से कुछ ठंडी हवाएं इस एरिया को थोड़ा ठंडा मौसम प्रदान कर सकती हैं, जिससे यहाँ नेचुरल गैस की डिमांड कुछ कम रह सकती है। और वहीं दूसरी ओर गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहाँ की टेक्सास से लेकर लुसियाना तक जो नेचुरल गैस के रिग्स हैं, वहां दोबारा से काम शुरू हो चुका है, उनकी मरम्मत काफी हद तक हो चुकी है, जिसके कारण प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और वहीं पोर्ट्स पर भी रिपेयर का काम जारी है, बिजली सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिशें जारी हैं, और जल्दी ही यहाँ से सप्लाई भी शुरू हो सकती है नेचुरल गैस की, जिससे कि नेचुरल गैस के जो डिमांड है यूरोप और एशिया में उसको पूरा किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम में इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नेचुरल गैस के प्राइस मूवमेंट से पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ नेचुरल गैस की डिमांड कम रहती है और यहाँ से सप्लाई और प्रोडक्शन जारी रहते हैं, तो नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट यानी बेयरिश इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अगर डिस्टर्बेंस है वो इस जगह है, जिसके कि 90% चांसेस हैं कि वो एक साइक्लोन में अगले 5 दिनों में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी हरिकेन जो सीजन है वो 1 महीना अभी बाकी है उसमें, क्योंकि नॉर्मली जो हरिकेन सीजन है वो 1 जून से शुरू होता है और 30 नवंबर तक जारी रहता है।
तो कोई पता नहीं कब कोई ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस एक हरिकेन का रूप ले ले, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इस गल्फ ऑफ मेक्सिको पर पड़े, इन रिक्स एरिया पे जो पड़े, जहां से फिर से सप्लाई में कुछ रुकावट आए या प्रोडक्शन में रुकावट आए, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में एक तेज उछाल संभव है अभी भी, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि किस प्रकार की मूवमेंट्स हैं, किस प्रकार की ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको के कोई आसपास तो नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी के जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है, अगर वो इस एरिया में रहते हैं तो इससे गल्फ ऑफ मेक्सिको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ अगला जो एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है वो यहाँ है, जो कि अगले 5 दिन में एक साइक्लोन का रूप ले सकता है, जिसके कि सिर्फ 30% चांसेस हैं। तो अभी कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा मेजर डिसरप्शन रीजन नहीं है यहाँ कि नेचुरल गैस के जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है उसमें कुछ रुकावट आए। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स पर, उसका बेयरिश इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव दिखा सकते हैं इस जोन के अंदर, जैसा कि यहाँ दिखाया सन 2018 में। तो आइए इस चार्ट को देख लेते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में किस प्रकार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने स्टीप अप ट्रेंड की शुरुआत की थी। नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने वो 309.47 के ऊपर यहाँ सस्टेन करने के बाद की, जब एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ फॉर्म हुआ था अगस्त के महीने में। यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हुआ एक डेली चार्ट में, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें यहाँ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स प्राइस में देखने को मिला, जहाँ की नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स ने एक पीक टेस्ट किया 414.80 का, परंतु वहां से सेलिंग जारी है। और पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जॉशन दिखाई दिया, जिसका कि इम्पैक्ट अभी सीधा सीधा हमें दिखाई देगा यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हमने आने वाले हफ्ते की शुरुआत 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे की, यानी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 9 डेज मूविंग एवरेज का है, जो कि अभी 374.90 पर है। तो मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में इस मेजर सपोर्ट को तोड़ा, तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक भारी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है अगले 2-3 दिनों तक, जहां की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 26 डेज मूविंग एवरेज में मिलेगा, जो कि अभी 346.45 पर है। और यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स वापस इन ऊंचाई को छू सकते हैं, और यहाँ यदि सस्टेन कर जाते हैं 400 रुपए के ऊपर, तो फिर से इन लेवल्स को छूने की कोशिश करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स पर। तो मेरा मानना है कि ये जो लेवल है ये नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा कि आपने पिछले हफ्ते में देखा कि इसके ऊपर जाते ही एक भारी सेलिंग नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखी गई। 401 रुपए से ऊपर जाते ही यहाँ सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि मूवमेंट्स काफी वॉलेटाइल हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखें, क्योंकि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इसके नीचे सस्टेन किया 26 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आने वाले हफ्ते में और 342 रुपए के स्तर को नहीं बचा पाया, तो फिर देखना होगा क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स 329 रुपए के स्तर को बचा पाते हैं या नहीं, यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता है नेचुरल गैस फ्यूचर्स में या नहीं। नहीं तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स कहीं एक बड़ी गिरावट हमें दिखा सकते हैं, जहाँ की नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स इचिबुको क्लाउड का अपर एंड भी छू सकते हैं, जो कि 292 रुपए पर है। तो दोस्तों यहाँ आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।